बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या आप जॉब से परेशान हैं? क्या आपको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए? जॉब से आजादी चाहिए? स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ है, जॉब से रिटायर्ड है? आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, गाइडेड बाय टीए खान सर, सेकंड फ्लोर, अनाबिया प्लाजा, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिसवन ढाला, सिवान। मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है 9199500779। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए सिवान में खुल गया है एएस हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। सिवान में सबसे बड़ा पार्किंग, फुली एसी रूम, बड़ा हॉल के साथ खुल गया द गोल्डन पैलेस मैरिज हॉल। शादी विवाह, निकाह, रिंग सेरेमनी या अन्य किसी शुभ अवसरों पर बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें द गोल्डन पैलेस मैरिज हॉल, पकड़ी मोड़, V2 के बगल में, सिवान। कॉल करें 8292227383। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। राज्य में बढ़ते अपराध और गिरती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडिया महागठबंधन का आज सड़कों पर उतरकर आंदोलन हुआ। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं इसका नेतृत्व जीरादेई के भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विधुशेखर पांडे, मुजफ्फर इमाम और इनके साथ तमाम महागठबंधन के जो नेता है, डॉक्टर एहतसाम अहमद जो कांग्रेस के नेता हैं, इन तमाम लोगों ने सड़क पर उतरकर और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए, जमकर हल्ला बोला। तस्वीरें आपके सामने हैं। रमाकांत सिंह भी मौजूद हैं और पूर्व विधायक मानिक चंद राय के पुत्र भी मौजूद हैं, जयशंकर पंडित भी मौजूद हैं। ये तमाम लोग सड़कों पर उतर गए थे। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हो। होशियार यादव, ये सभी लोग हैं, छोटकुन मियाँ, ये तमाम लोग हैं जो कि सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोले हैं। दरअसल आपको बताते चले कि सिवान में भी जमकर अपराध का ग्राफ बढ़ गया है और इसको लेकर के ये तमाम जो इंडिया महागठबंधन के लोग हैं सड़कों पर उतर गए हैं। गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर के प्रतिवाद मार्च निकाला गया, इनके द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला गया। तो लगातार ये तस्वीरें आपके सामने है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया महागठबंधन का जिले स्तर पर गिरती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ जम करके आंदोलन, प्रतिवाद मार्च निकाला गया और इसमें भाकपा माले, विकासशील इंसान पार्टी, ये तमाम लोग मौजूद थे। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास यादव भी मौजूद रहे। और आइए अब सीधे ले चलते हैं, दिखाते हैं इस पूरे वीडियो को कि जो प्रदर्शन वाला कि सिवान के सदर जो अंचलाधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए थे, नगर थाना के भी अधिकारी पहुंचे हुए थे, तमाम लोगों को समझाने का काम किया और उसके बाद किसी तरीके से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। विपिन कुशवाहा जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व आगे आगे कर रहे थे। कन्हैया यादव, ये तमाम लोग मौजूद रहे इस प्रतिवाद मार्च में। ATN लाइव के लिए रिशु आमिर के साथ चंदन कुमार आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर अपराध जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, पूरे बिहार में हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है, अपराधी बेलगाम होकर के घूम रहे हैं, उसके खिलाफ एक संयुक्त रूप से मार्च और प्रदर्शन का कार्यक्रम लिया गया है, जिसके तहत आज हम लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज पूरे बिहार के भीतर चाहे जितना सुशासन की बात की जाए, लेकिन ये सुशासन पूरी तौर पे फेल हो गया है और अपराधी बेलगाम हो करके
पूरे बिहार के भीतर हत्याएं कर रहा है। इसी सिवान के अंदर कोर्ट के कर्मचारी गोल्डन पासवान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हम लोग देख रहे हैं कि चंदन कुशवाहा जो जगदीशपुर के एक आभूषण व्यवसायी हैं, घर लौटते क्रम में उन्हें गोली मार दी गई। 3 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। महाराजगंज में हत्याएं हुई, तरवारा में हत्याएं हुई और पूरे सिवान में चुनाव के बाद लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा अपराध की हत्याएं हुई है, अपराध की घटनाएं हुई है, जिसमें हत्या सबसे प्रमुख है। लूट, छिनतई और विभिन्न तरह के अपराध जोड़ दिया जाए तो दर्जनों से ज़्यादा हैं। उसी तरीके से बिहार के सभी जिलों में, और सबसे तो हद तब हो गया जब वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के पिताजी को निर्मम तरीका से उनके घर में घुस करके अपराधी घंटों मारते रहे, हत्या किए, बर्बर हत्या किए, और प्रशासन को कहीं से भी खबर तक नहीं मिली या प्रशासन देखता रह गया। इतने देर तक अपराधी पूरी शांति भाव से हत्या करते रहे। तो ये सारी हत्याओं को ले पटना प्रॉपर राजधानी के भीतर लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो बिहार में जो नीतीश जी, एनडीए की सरकार, जो 18 साल की सरकार दावा कर रही थी कि बिहार में सुशासन है, विकास हो रहा है, तो सुशासन का तो पोल खुल गया कि कहीं से भी सुशासन नहीं। एक तरह से कहा जाए तो अपराधियों का राज कायम हो गया है। तो दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के भीतर जिस विकास का लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे थे नीतीश जी, अभी भी असली जो विकास होना चाहिए, लोगों के जीवन स्तर में 18 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्हीं का सर्वे बता रहा है कि बिहार का 34% लोग 6,000 रुपये से कम आमदनी पर जी रहे हैं। अब आप ही सोच सकते हैं कि उनकी हालत कितनी बुरी है। ये हो गया 94 लाख लोग ऐसे हैं, तो उनका तो विकास नहीं हुआ, नौजवानों का विकास नहीं हुआ। पुल और बड़े बड़े फ्लाईओवर की चर्चा हुई, तो आज चुनाव बाद एक से एक सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक 17-18 पुल ध्वस्त हो गए। जो सुशासनीय मीनार था विकास का, वो ढह रहा है और ये बता रहा है कि अब बिहार का शासन व्यवस्था भी ढह रहा है। हमारे सरकार का कोई इकबाल नहीं रह गया है। और हम तो ये कह रहे हैं कि असेंबली के भीतर नीतीश जी कह रहे हैं कि ये काम करो, उनका कोई भी अफसर बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में अफसरों का राज है, गुंडों का राज है, ये पूरी तौर पे जग जाहिर हो चुका है और इसके खिलाफ ये आज प्रतीकात्मक मार्च हुआ है। आने वाले दिनों में पूरे बिहार के भीतर हम आंदोलन खड़ा करते हुए इंडिया गठबंधन के लोग इस सरकार को आगामी चुनाव में उखाड़ फेंका जाएगा और जनता इस दिशा में आगे बढ़ गई। बिल्कुल कहा जाता है कि बिलाप करते हैं जीरो टॉलरेंस की। आप बता दीजिए जीरो टॉलरेंस है कहाँ? चुनाव के बाद 15 जगह गोली चला है, अभी 8-10 हत्याएं हो चुकी है। मेरे क्षेत्र में अभी कल परसों के रात में चाकू, एक रोड में गाड़ी चलाता था, उसको चाकू मार करके घायल कर दिया गया। 15 चाकू मारा गया है। हर जगह जब हम लोग सो करके उठते हैं, जब न्यूज़पेपर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मर्डर, कहीं ना कहीं चाकूबाजी, कहीं ना कहीं बलात्कार का पूरे बिहार में घटनाएं देखने को मिल रही है। तो इस पे अंकुश लगाए सरकार, इसीलिए हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। इससे भी बड़ा प्रदर्शन आगे आने वाले समय में हम लोग करेंगे। पूर्व सांसद के पति अजय सिंह ने कहा कि अपराध किसी से नहीं रुक सकता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, किसी से नहीं रुक सकता है। फिर आप लोग क्या करेंगे? इस्तीफा दे दें, सिंपल सा। उनके सरकार है, इस्तीफा दो डिप्टी सीएम है, यहाँ पे मुख्यमंत्री है, इस्तीफा दे करके हट जाए। जब उनसे संभल में नहीं आ रहा है, जब उनसे नहीं हो पाएगा तो हट जाए, सिंपल सी बात है। ये कहने की बात थोड़ी है, ये सिर्फ गाल बजाते हैं, कुछ भी, ये सिर्फ बिलाप करते हैं, ये सिर्फ कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन हम लोग आने वाले समय में चुप नहीं बैठेंगे। चलिए, बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। कान में आवाज़ सुनाने के लिए जब सरकार बहरी हो जाती है और जनता की आवाज़ को नहीं सुनती है, तो इसलिए हम लोगों ने आज आक्रोश मार्च महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर के निकाला कि सिवान में बढ़ रहे अपराध, पूरे बिहार में बढ़ रहा है। तो कुछ राजनीतिक हत्या हो रही है, व्यावसायिक हत्या हो रही है, रोज़ बढ़िया में गोली चल रही है, जगदीशपुर व्यवसायी की हत्या हो गई। मैंने अपराधियों में जो प्रशासन का एक डर होना चाहिए, वो डर खत्म होते जा रहा है। प्रशासन के पास आज सारी सुविधाएं हैं,
माने प्रशासन आज पूरी आधुनिक बन चुकी हुई है, फिर भी अपराधी उनके कमांड में नहीं है, तो प्रशासन से कहीं नहीं कि चूक रहे। प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होकर के अपराधियों का मनोबल तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी का मनोबल तोड़ेगा। दो ही रास्ते हैं समाज में, या तो अपराध और या सामंतवाद को आप आगे करें, और नहीं तो प्रशासन और कानून और कोटा कानून का राज्य चलेगा। दो ही रास्ता चलेगा इस सत्ता में। हालांकि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद भी हत्याएं हो रही है। देखिए, हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रायोजित रूप से नीतीश कुमार के सरकार को अस्थिर करने के लिए और ऑपरेशन लोटस को परफॉर्म करने के लिए यह सारी हत्याएं भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। नीतीश कुमार जी का अपना आपा खत्म हो गया है, वे अपनी गद्दी बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। लोटस ऑपरेशन चल रहा है, लोटस ऑपरेशन चल रहा है, और जितने भी विकास के काम हुए उन सब की पोल खुल गई है। सिवान और बिहार में पुल गिर रहे हैं, और जो सिवान जिले का बहुप्रतीक्षित मलमलिया पुल था, वह पुल आज भी 20 जगह टूट चुका है, खंडहर हो रहा है, कभी भी पुल गिर सकता है। दाहा नदी का पुल गिर रहा है, चारों तरफ उनके सुशासन की पोल खुल गई है, और एक भी बदमाश पकड़े नहीं जा रहे हैं। इस बिहार के सारे थाना, जिला और ब्लॉक बेचे जा रहे हैं, उनकी नीलामी हो रही है, और वे सारे पैसे नीतीश कुमार की जेब में और भारतीय जनता पार्टी की जेब में जा रहे हैं, जिसके कारण बिहार की जनता का जीना मुहाल हो गया है। हम इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के जनता की आवाज उठा रहे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव तक इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और हम इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनाकर हम सुशासन लाएंगे। देखिए, ये विपक्ष का काम जनता की आवाज़ बनना है। इंडिया गठबंधन आज के डेट में जनता की आवाज़ है, और आपने देखा कि हम लोग बखूबी जो जनता के मन में आक्रोश है, ये इंडिया गठबंधन का आक्रोश मार्च नहीं है, ये बिहार की जनता का, सिवान की जनता का आक्रोश मार्च है। अभी आपने देखा कि कचहरी परिसर में गोल्डन माझी की हत्या कर दी जाती है, कोई पता नहीं है। यहाँ हत्याओं का सिलसिला लगा हुआ है, कहीं कोई पता नहीं है। स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय, मैंने या आपने कभी देखा कि किसी सूबे का मुख्यमंत्री किसी अफसर का काम करने के लिए, पैर पकड़ने के लिए चला जाता हो? अब आप खुद समझ सकते हैं कि अफसरों का पैर पकड़ने का मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और लोग बड़ी मुश्किल से रोक रहे हैं। मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री अब सिर्फ एक परछाई के तौर पर रह गए हैं, एक छाया बन के रह गए हैं। ये नीतीश कुमार 2005 के वो नीतीश कुमार नहीं है जो जब आए थे तो उन्होंने पूरी की पूरी एक टास्क फोर्स बनाई थी अपराध से मुक्त करने के लिए। ये नीतीश कुमार, ये कुर्सी कुमार है, ये अपनी परछाई के रूप में केवल जिंदा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि कुर्सी है तुम्हारा, ये RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers, all campus CCTV cameras, computer lab and smart classes, transport facility available, music, painting, yoga and martial art classes। जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध।
चकिया रोड सिवान। कॉल करें 87573096 809162673618।